हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो संबंधित हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, जिसमें लगभग आपका 84 क्वेश्चन होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये आपके रेलवे जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे जेई हो या रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इससे संबंधित क्वेश्चन है। और बीपीएससी और आईएएस लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो चलते हैं और देखते हैं स्क्रीन पे क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन में यहाँ मौलाना आज़ाद, दूसरा सी राजगोपालचारी, तीसरा है BR अम्बेडकर, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे कौन भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इसमें सी राजगोपालचारी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी राजगोपालचारी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया था। आपका ऑप्शन बिहार, अवध, उड़ीसा और बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था भारत का प्रथम यदि वायसराय का हम बात करते हैं तो आपका ऑप्शन में है विलियम बेंटिक, और दूसरा है रॉबर्ट क्लाइव, तीसरा लॉर्ड वेलेस्ली, और चौथा आपका लॉर्ड कैनिंग। तो आपको क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसलिए ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले क्या चला है, बंगाल का गवर्नर चला है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल चला है, और फिर बाद में चला है भारत का गवर्नर जनरल, और फिर वही क्या हो गया, भारत का वायसराय हो गया। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन यहाँ पूछ रहे कि प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हैं, और यही लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थे, जिसे डैश द्वारा पेश किया गया था। तो सहायक संधि जो पेश किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या था, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो 1931 में तो रहे हैं लॉर्ड इरविन रहे हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन। चलते अगले क्वेश्चन पे। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति डैश ने लागू किया था। तो विलंब का सिद्धांत क्या है, या हड़प नीति का है, या व्यापकत का सिद्धांत क्या है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के? तो ये सभी का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। समझे बात को? राज्य हड़प नीति, विलंब का सिद्धांत, व्यापकत सिद्धांत, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सभी का आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। और हड़प नीति, यह हड़प नीति के अंतर्गत जो लॉर्ड डलहौजी क्या करते थे, चीन जो देशीय राजा होते थे जिनको पुत्र नहीं होते थे तो उनके राज को क्या करते थे, वो हड़प लेते थे, यानी कि अपने कब्जे में कर लेते थे। तो राज्य हड़प नीति को लागू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और राज हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले हड़पा गया शहर कौन सा था? सबसे पहले हड़पा गया राज्य कौन सा? तो वह सतारा था। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था? वो किसको हड़पा था? सतारा को हड़पा था। तो चलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। डैश ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरुआत की है। तो भारतीय सिविल सेवा शुरुआत किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सिविल सेवा के
या पुलिस का जनक कहे या नागरिक सेवा का जनक कहे, सबका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा का स्थापना की। तो कहाँ क्या था? ऑप्शन आपका क्या है? मुंबई, दिल्ली, बिहार, कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोलकाता में। कोलकाता में जो मुस्लिमों के कानून के लिए, मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना से भारत के गवर्नर जनरल कौन था? जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन क्या है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहे हैं और 1885 में किसका स्थापना हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? चक्रवर्ती राजगोपाल जी, वारेन हेस्टिंग्स, एडवर्ड लॉ और लुइस माउंटबेटन। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका लुइस माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन। यदि इसमें लगा रहा था भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाता, लेकिन यहाँ भारतीय नहीं लगा हुआ है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? लुइस माउंटबेटन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? आज़ादी के बाद भी कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन बना, यानी कि लुइस माउंटबेटन बना रहा। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? लुइस माउंटबेटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं स्क्रीन पर। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, इसको पहले भी हम बता चुके। डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स का नीति कहे या राज हड़प नीति कहे या व्यपगत का सिद्धांत कहे, सबका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। और मैंने ये भी बताया कि लॉर्ड डलहौजी जो है राज हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले किस राज को हड़पा था? वो सतारा को हड़पा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बंगाल सत्ती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? बंगाल सत्ती विनियमन 1829 में ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, क्योंकि सती प्रथा को जो समाप्त किया है राजा राम मोहन राय ने किया है, वो किसकी सहायता से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को ख़त्म किया है। कब किया है? तो 1829 में। सती प्रथा का अंत के है या ठगी प्रथा का अंत के है, इस सब का आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। समझे ना? इसका सही आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने पदभार संभाला? तो ये पदभार संभाला सी राजगोपालचारी संभाला है। तो सी राजगोपालचारी क्या है? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? सी राजगोपालचारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था। तो वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला कथन का रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे ना, ये कथन तो गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ये बात सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा है
प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, हाँ ये सही है। विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पर जो कथन जो 2 दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। इसलिए कथन के अनुसार तो देखते हैं ऑप्शन को, तो केवल 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, वार्न हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन यहाँ पर लिखा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, बट इसमें कोई भी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक में दिया हुआ है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वो लॉर्ड क्लाइव था, क्योंकि सबसे पहले जो बना है बंगाल का गवर्नर बना है, वो कौन बना है? तो लॉर्ड क्लाइव बना है। इसलिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक यदि कहा जाए तो किसको कहा जाएगा? लॉर्ड क्लाइव को कहा जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जिसमें कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ है, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स हो जाएगा। समझे? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स था। और एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो हुआ था वो 15 जनवरी 1784 को हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ, या इसको ऐसे भी पूछा जाता है रिंग फेस नीति, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित वार्न हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वार्न हेस्टिंग्स से संबंधित है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वार्न हेस्टिंग्स कौन है? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, और साथ ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वार्न हेस्टिंग्स ही हैं। समझे बात को? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वार्न हेस्टिंग्स। और गवर्नर के बाद क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल भी पूछेगा तो वार्न हेस्टिंग्स ही हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर वो क्वेश्चन आ गया रिंग फेस नीति। रिंग फेस नीति के सुरक्षा प्रकोष्ठ के दोनों का आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर हो जाएगा वार्न हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। लेकिन में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लाया था कौन? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली जो लाया था वो लॉर्ड क्लाइव लाया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि समाप्त किसने किया? तो समाप्त जो किया था ये आपका समाप्त जो किया है ये वार्न हेस्टिंग्स ने किया है। समझिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। द्वैत शासन प्रणाली को यानी ड्यूल गवर्नमेंट को लाया किसने था? लाया था लॉर्ड क्लाइव ने। बट इसको समाप्त किसने किया? तो समाप्त क्या वार्न हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? क्वेश्चन, द्वैत शासन किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लागू किया गया था जो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था, लागू किया गया था। और अभी इसके पर जस्ट पहले क्वेश्चन हुआ है कि समाप्त किसने किया था? समाप्त किया था किसने? वार्न हेस्टिंग्स ने। वार्न हेस्टिंग्स ने वारंट जारी करके उसको ख़त्म कर दिया।
कि ख़त्म करना है। और लागू किसने किया था? लागू किया था क्लाइव ने, समझे। लागू किसने किया था द्वैध शासन को? क्लाइव ने। कलाई में चूड़ी पहन के लागू किया था, याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ऑप्शन क्या? वार्न हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? वार्न हेस्टिंग्स हो जाएगा। वार्न हेस्टिंग्स को क्या वारंट जारी कर दिया था? याद कैसे रखिएगा? तो याद रखिए कि वार्न हेस्टिंग्स पे क्या वारंट जारी कर दिया था, और वारंट जारी करने के बाद क्या उस पर क्या चला? मुकदमा चला, ठीक ना, महाभियोग का मुकदमा चला। तो याद करने का तरीका आपको याद हो गया कि महाभियोग का मुकदमा किस पे चला? तो वार्न हेस्टिंग्स पे चला था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किया है किसने? भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना किसने किया? ऑप्शन आपके पास क्या? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की यदि हम बात करते हैं तो इसने बहुत सारे काम किए हैं, उसमें से कौन सा है? तो उसमें कुछ काम आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे कि कहेगा नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? कॉर्नवालिस ने। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। श्रीरंगपट्टनम के संधि के समय वायसराय कौन था? तो कॉर्नवालिस था। तो सही आंसर यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो ऑप्शन है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कब्र कहाँ पे है? तो ये गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कि ये जो गवर्नर हैं 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा, और फिर बाद में 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक रहा। इनके 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 1805 ईस्वी में, यानी 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी, और यहीं पर इसको दफनाया गया, इसलिए इसके कब्र कहाँ है? गाजीपुर में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजीपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली जिसको जाना था बंगाल का शेर, बंगाल के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। बैल जब जलने लगे तो समझ जाए कि उसमें क्या शेर की भावना आ गया। तो पूछे कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो वेलेस्ली को, लॉर्ड वेलेस्ली को। तो यहाँ पे कहता है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1802 की बसिन की संधि जो है, बसिन की जो संधि पर हस्ताक्षर किनके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन अंग्रेज और बाजीराव फर्स्ट, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। ये हम सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। आप लोग याद रखें, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था, ऑप्शन क्या? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, त्रावणकोर का राजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अवध का नवाब। अवध का जो नवाब था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सहायक संधि को किसके काल में क्रमित किया गया था? सहायक संधि किसके काल में क्रमित किया गया था? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में, ठीक ना। जैसे कि आपको पहले बता चुके कि बंगाल का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या क्या काम किया था? प्रेस पर प्रतिबंध,
ये बंगाल का शेर बन गया था, इसलिए क्या प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड बेलेजली ने। पूछेगा प्रेस पर से प्रतिबंध हटा किसने दिया, तो मेटकाफ ने। हटाने का मतलब क्या, प्रेस से मुक्ति, प्रेस को माफ़ कर देना। तो प्रेस से मुक्ति, मोह से मुक्ति, में से मेटकाफ, प्रेस से मुक्ति किसने दिलवाया, तो मेटकाफ ने। अब प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था, बेलेजली ने। तो बेलेजली में क्या, जलने की भावना आ गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है। और शेर बन के क्या क्या, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली। अगला क्वेश्चन कहता है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था, तो प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निजाम था। इसका सही आंसर याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम, जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया 2013 में। अगला क्वेश्चन सुगौली की संधि कब हुई थी, सुगौली की संधि कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन है 1818, 3, 1805, 1815। तो आप लोग याद रखिएगा सुगौली की संधि कब हुआ था, ये हुआ था 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा है कि हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। हाँ, ये तो सही होना चाहिए कि बक्सर के युद्ध के टाइम में जो था हेक्टर मुनरो था नेतृत्व, जो बक्सर के युद्ध के टाइम में जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। और दूसरा है जो आंग्ल नेपाल युद्ध है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये बात भी सही है। और तीसरा आपके पास है लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड बेलेजली के टाइम हुआ था। बट ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं हुआ था। समझिए बात को, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं हुआ है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ है। इसलिए यहाँ पे कार्य सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही हैं। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों मद्रास के गवर्नर रहे हैं, तो सर टॉमस मुनरो जो किन वर्षों मद्रास के गवर्नर रहे हैं, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1820 से 1827 तक रहे हैं, यानी 7 साल तक रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1820 से 27। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, ठगों के दमन में, ठगों के दमन में कौन संबंधित हैं, तो इसका आप लोग आंसर ही याद रखिएगा, कैप्टन सिलीमेन। ठगों के दमन में, ठगों के दमन में कौन संबंध था, तो कैप्टन सिलीमेन। जब ठगों के दमन, ठगों का जब दमन कर दिया, तो याद रखिए कि ठग का जब दमन हो गया तो कैप्टन सिलीमेन उसको सी दिया, कहानी ख़त्म हो गया। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, अभी क्वेश्चन था ठगों के दमन में तो किसका संबंध था, तो कैप्टन सिलीमेन। और यहाँ पर कहा रहता है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, इसका भी आंसर हो जाएगा कैप्टन सिलीमेन। अगला क्वेश्चन सती प्रथा पाबंदी किसने लगाई, सती प्रथा पाबंदी जो लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई। समझिए बात को, किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम। आपको सती प्रथा के देखिए नाम से कैसे याद करने का तरीका क्या, याद रखिए विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बेटियों के लिए बहुत सारे काम किया, बेटियों के लिए क्या, सती प्रथा पर रोक लगा दिया, ठगी प्रथा पर रोक लगा दिया। आगे उसने क्या किया, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना कर दिया, अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आंसर का क्वेश्चन का सती प्रथा पाबंदी किसने लगाई है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई है। जो इसमें योगदान किनका है, जो एक प्रबुद्ध भारतीय जो समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, तो सती प्रथा जो समाप्त किया गया था 1829 में किया गया था।
विलियम बेंटिक के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाए 1829 हो जाए। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन इनमें से किस वर्ष भारत से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो किस वर्ष भारत से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो ये रोक दिया गया 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा ऑप्शन बी 1789। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? किस रीति से हुआ था? तो सवाल में कहा था लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न से किस रीति से हुआ था? तो ये अपहरण की नीति द्वारा नहीं, युद्ध द्वारा नहीं, शासन द्वारा नहीं, कुप्रशासन के कारण, कुप्रशासन के कारण जो है लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो है अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। और आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले हड़प्पा के राज्य कौन था? तो वो सतारा था। इसका सही आंसर क्या? कुप्रशासन के कारण। अगला क्वेश्चन आपके पास, ब्रिटिश साम्राज्य अवध को विलय क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य अवध का जो विलय 1856 ईस्वी में हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य अवध का विलय क्या हुआ? 1856 में हुआ, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1856 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में से विलय पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे विलय पर विचार में काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सतारा है, झांसी है, बाघाट है, उदयपुर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा यदि हम बात करते हैं? तो सबसे पहले तो सतारा को हड़प्पा था। तो सतारा को हड़प्पा है, तो ये सतारा को तो हड़प्पा है 1856 में। सतारा को 56 में नहीं, सतारा को हड़प्पा है 1848 में। और वही यदि हम झांसी का बात करते हैं तो झांसी को हड़प्पा था 1853 में हड़प्पा है। और ये बाघाट जो है, बाघाट को हड़प्पा 1850 में। और उदयपुर का हड़प्पा है 1852 में। तो इसके अनुसार यदि हम मिलाते हैं तो ऑप्शन आपका आ जाता है ऑप्शन सी 1 3 4 2। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रूज रैमजे ये किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? जेम्स एंड्रूज रैमजे वास्तविक नाम था। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ कब? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में ये संपन्न हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय जो किया था लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। सिक्किम जो आपको पता है कि नेपाल और भूटान के बीच एक छोटा सा राज्य है। और उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ गलत व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ जो दूरवर्ती प्रदेश जैसे दार्जिलिंग भी सम्मिलित था को भारत में मिला लिया गया। तो सिक्किम को जो मिलाया गया है ये क्या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिलाया गया है, विलय किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में
प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम बिछाया गया था। कब? 1853 ईस्वी में। ठीक ना। जो पहली बार जो रेल चला है कब? 1853। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चला है। वो भी कितना? 34 किलोमीटर। लॉर्ड डलहौजी को क्या आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो हुआ था वो मुंबई और थाने के बीच हुआ था। कितना किलोमीटर दूरी था? तो मात्र 34 किलोमीटर दूरी था। कब? 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहा है? तो ये 1848 से 1856 तक रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ की थी? तो सर्वप्रथम रेल यात्रा जो आरंभ की थी आपका ऑप्शन ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है ना। इस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा आरंभ किया है। कब किया है? तो 1853 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ है? तो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके टाइम में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या? डफरिन के टाइम में, डलहौजी के समय, लिटन के समय, कर्जन के समय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डफरिन के टाइम में हो जाएगा। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। किसके टाइम में? तो ये डफरिन के टाइम में। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। यह समय किसका समय था? यह लॉर्ड डफरिन का टाइम था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन का टाइम हो जाएगा। यहाँ पे डफरिन का टाइम हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो ये ऑप्शन क्या? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये विधवा पुनर्विवाह जो है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के टाइम में समाप्त हुआ। समझे बात को? किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। किसके प्रयास से? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हडकोट बटलर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1858। तो 1857 के टाइम जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस टाइम में क्या जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1858 को अगर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद पढ़कर किसने सुना? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो रहे हैं 1856 से लेकर 1862 तक रहे हैं और यहाँ कहा रहे क्या? 1858। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। सॉरी, लॉर्ड कैनिंग होगा। चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसके टाइम में? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया किसने किया?
ऑप्शन 1858 की भारत सरकार के अधिनियम से, दूसरा लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद ने जारी किए जाने से, 1858 के सामग्री की घोषणा से। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत के रानी नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्त किया गया था 1877 में नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1877 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को जो समाप्त किया था ये क्या था आपका? लॉर्ड एलनबरो ने। किसने समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो ने समाप्त किया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो। निम्न युग्मों से कौन एक सही सम्मिलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये तो लग रहा है कि सही होना चाहिए। दूसरा लॉर्ड बेलेजली चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, न, ये तो गलत है। लॉर्ड डलहौजी जो है सहायक संधि ना, सहायक संधि तो ये न, सहायक संधि तो हो जाएगा, किसका हो जाएगा? लॉर्ड बेलेजली का आता है सहायक संधि, ये तो गलत हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो डफरिन के टाइम में हुआ था 1885 में, जब लॉर्ड कैनिंग थी, भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अगला क्वेश्चन है पेशवाई को समाप्त कब किया गया था? क्वेश्चन है कि पेशवाई को समाप्त कब किया गया था? तो पेशवाई को समाप्त किया था 1818 में। पेशवाई 1818 पेशवाई को समाप्त कब किया गया? 1818, यानी मान के चलिए 18 साल की उम्र में क्या पेशवाई को समाप्त कर दिया। तो पेशवाई को समाप्त किया गया 1818 में। 1818 आप याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण। दूसरा आपके पास जो है फिर है कि लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, सही सम्मिलित नहीं है। तो बी तो मेरे ख्याल से लॉर्ड डफरिन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ये तो सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853 पारित होना, तो ये भी सही है। और एक नंबर जो होता है लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, ये भी सही है। अवध का जो विलय किया है लॉर्ड डलहौजी ने ही किया है। और डफरिन के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है। और तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन जो है ये बिल्कुल गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का जो प्रारंभ हुआ, जो लॉर्ड लिटन दिया हुआ है, ये गलत है। क्योंकि उस समय जो ये नहीं था गवर्नर जनरल, वो नहीं था। ये कौन था उस समय? जनरल ऑकलैंड था। इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं में तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई किसके टाइम में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। यहाँ पर देखिए दो प्रकार का क्वेश्चन पूछ जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना जो अंग्रेजों के टाइम में हुई, किसके टाइम में? तो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई। कब हुआ? तो 1872 में। 1872 में। यदि यही क्वेश्चन पूछे कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ, तो ये 1881 से शुरू हुआ है। किसके टाइम से? तो रिपन के टाइम से। समझे बात? किसके टाइम से हुआ है? रिपन के टाइम। प्रथम नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 से। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन। वही पूछे कि प्रथम जनगणना पूछे तो क्या हो जाएगा?
लॉर्ड मेयो हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेयो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन व्यक्ति थे जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? जनसंख्या की जनगणना कराई। आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन है रिपन है, लिटन है, डफरिन है, लॉर्ड मेयो है। तो यहाँ पे पहली बार जनगणना कराई तो ये लॉर्ड मेयो हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के टाइम ही हुआ है। और लॉर्ड मेयो के बारे में हम कहना चाहते हैं कुछ। लॉर्ड मेयो ने जो एक कॉलेज का स्थापना किया था वो अपने नाम से ही, उस कॉलेज का नाम क्या था? मेयो कॉलेज। उस कॉलेज का नाम क्या था? मेयो कॉलेज। कहाँ पे क्या था? अजमेर में क्या था, ठीक ना। और कृषि विभाग की स्थापना भी किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो को जो हत्या किया गया था एक अफगानों ने किया था। कैसे? तो चाकू मार के। कहाँ पे? तो अंडमान में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो हो जाएगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का इसका सही आंसर हो जाएगा। अलग क्वेश्चन, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो हो जाएगा। लॉर्ड मेयो का हत्या जो उसके कार्यकाल में ही हो गया है। कब हुआ है? तो 1872 में हुआ है। 8 फरवरी 1872 में हुआ है लॉर्ड मेयो की हत्या। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति तो ये अपनाया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन हो जाएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया था लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। तो इसको कैसे याद रखें? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट याद रखिए। वर्नाक्युलर, कूलर में कूलर, कूलर में क्या पानी डालिएगा? कैसे पानी डालिएगा? तो लीटर से पानी डालिएगा, ठीक ना। तो याद रखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके टाइम में लागू हुआ? लॉर्ड लिटन के टाइम में लागू हुआ। तो चलते क्वेश्चन पे क्या करता है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई गई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। इसका सही आंसर क्या? लॉर्ड लिटन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? वह वायसराय कौन था सबसे लंबा समय तक रहा? तो ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो रहे हैं ये 1899 से लेकर 1905 तक रहे हैं। लगभग कहा जाता है 7 साल तक रहे हैं। यदि हम डफरिन का बात करते हैं तो डफरिन तो रहा 1884 से 1888 तक, तो मुश्किल से ये 4 साल तक रहा। और लॉर्ड हार्डिंग का बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक रहा है, 6 वर्ष तक रहा है। और लॉर्ड मेयो जो रहा है 1869 से 1872 तक रहा है, मात्र 3 साल तक। तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम देखते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाता है। कब से कब तक रहा याद रखिएगा? 1899 से 1905 तक रहा है। यदि लॉर्ड हम कर्जन का बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में। तो डेट पूछेगा, तारीख पूछेगा तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ है। कैसे याद रखना? याद रखिए कर्जन ने क्या कर्जा लेके बंगाल को विभाजित कर दिया। क्या कर दिया? कर्जन ने कर्जा लेके बंगाल को विभाजित कर दिया। तो याद रखिए बंगाल का विभाजन किसके टाइम हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है तो वो कौन है? ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड कैनिंग हैं,
लॉर्ड कर्जन है और लॉर्ड रिपन है। तो इसका सही आंसर जो होना जाना चाहिए लॉर्ड रिपन होना चाहिए, लॉर्ड रिपन होना चाहिए। अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन न, स्थानीय स्वशासन जो होगा लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ, लॉर्ड लिटन के टाइम में नहीं हुआ है। सहायक संधि कहा जाए तो ये तो सही लॉर्ड वेलेस्ली। राजहपरा नीति तो लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही हैं। अस्थायी बंदोबस्त कहेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी, सी और डी ये सही है, बट स्थानीय स्वशासन से लॉर्ड लिटन ये बिल्कुल गलत है। तो सुमिलित नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे आ जाइए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये तो खैर मिला हुआ है ही। तो देखते हैं क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन द्वैत शासन किसने लागू किया था, क्लाइव ने। और ये क्या कि द्वैत शासन हटाया किसने, तो वार्न हेस्टिंग्स ने। बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने वाला, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने वाले कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में क्या हुआ था, सती प्रथा खत्म, ठगी प्रथा खत्म, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ। चार्ल्स मैटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया किसने था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। हटाया किसने, इन्हें माफ किसने किया, तो मैटकॉफ ने। याद कैसे रखिएगा, मैटकॉफ माफ। प्रेस से मुक्ति किसने दिलवाया, मैटकॉफ ने। प्रेस से माफ, प्रेस को माफ किसने किया, तो मैटकॉफ ने। कर्जन का बंग विभाजन यानी बंगाल, बंग का मतलब क्या होता है, बंगाल होता है। बंगाल का विभाजन कब किया था, 1905 में। कैसे, तो कर्जन ने कर्जा लेके बंगाल को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा इसको मिलाने वाला था, इसके इस अनुसार जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा CDAB, CDAB। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे देख कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है लॉर्ड डलहौजी। फिर अगले देखते क्या है, तो लॉर्ड डलहौजी का क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा व्यपगत सिद्धांत। इसका क्या हो जाएगा, व्यपगत सिद्धांत। तो व्यपगत सिद्धांत किसने लाया था, व्यपगत सिद्धांत कहिए, राजहरप नीति कहिए, डॉक्टर लेब्स कहिए, सब कुछ क्या होता है, एक ही होता है। तो लॉर्ड डलहौजी का क्या मिल जाएगा यहाँ पे, व्यपगत सिद्धांत। यदि लॉर्ड विलियम बेंटिक का बात करते, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का निषेध किया था। तो कब किया गया था, 1829 में। और इसमें सहयोग किनका रहा था, राजा राम मोहन राय का रहा। और अगला है कि लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। और एक आपका लास्ट प्रश्न लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन क्या हो जाएगा, स्वायत्त शासन हो जाएगा। तो इसका अनुसार यदि हम मिलाते हैं और तो देखते हैं क्या क्या आता है, डी आता है, ए आता है, फिर बी आता है, अब फिर सी आता है, DABC। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी किसने। तो यहाँ तो इसका स्थापना जो किया था, जिस समय 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे। और यहाँ पे मेयो तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे सही आंसर कुछ भी नहीं होगा चारों ऑप्शन में से। इसका सही आंसर क्या होगा, अर्ल ऑफ मेयो।
और इसके साथ और भी थे कौन, ड्यूक ऑफ अरगिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। चलते इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने से किसने की थी? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? वो क्या था, जी.के. गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। इम्पीरियल कैडेट्स कॉर्प्स किसने की थी, स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, और आगे है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहा था, तो लॉर्ड कर्जन रहा 1899 से 1905 तक। चलते इसका आंसर क्या हो गया, लॉर्ड कर्जन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो ये अपनाया गया था किसके द्वारा, फूट डालो राज करो की नीति। ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेजली। तो यहाँ देखिए लॉर्ड कर्जन भी हो, लॉर्ड मिंटो भी हो जाएगा। फूट डालो राज करो की रणनीति जो अपनाया था ये दोनों ने अपनाया था। समझे बात को, यहाँ पे किसने अपनाया था, लॉर्ड कर्जन ने भी अपनाया था और लॉर्ड मिंटो दोनों ने अपनाया था, ठीक ना। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी, इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह बात किसने लिखा है? ऑप्शन क्या है, लॉर्ड लिटन, डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ये बात किसने लिखा, लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किए? ये किसने किया? तो ये क्या था, लॉर्ड मिंटो ने किया था। इसका सही से याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो ने। समझे, मुसलमानों की मदद किसने किया, मिंटो ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ऑप्शन के लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था, यहूदी, लॉर्ड रीडिंग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, ठगी का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सही है। ठगी प्रथा को जो ख़त्म किया था किस, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कहा यहाँ पे इल्बर्ट बिल जो आया था लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, ये बात भी सही है। अब फिर क्या, रिंग्स ऑफ फेस नीति या प्रोकोस्ट नीति जो बोलते हैं वो वार्न हेस्टिंग्स के टाइम में आया है। बट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया है वो लॉर्ड लिटन के टाइम में आया है। इसलिए यहाँ बोलते हैं सुमिलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन, चलते अगले क्वेश्चन पे। ब्रिटिश भारत की राजधानी के कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके टाइम में हुआ? तो लॉर्ड विंटो, लॉर्ड चैम्स्फोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन। तो ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी के कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ?
तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में हुआ है। जिस टाइम में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को लाया गया उसमें कौन थे, वायसराय कौन थे, तो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। देखिए याद कैसे रखना है, तो ये कलकत्ता से दिल्ली राजधानी चेंजिंग करना ये सबके बस की बात नहीं है, जो हार्ड आदमी रहेगा उस वही ये काम को कर सकता है। तो याद रखिए लॉर्ड हार्डिंग, ये काम कैसा हार्ड काम है, तो किसने लागू किया, किसने चेंजिंग किया, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया, ठीक ना। तो ये प्रस्ताव लाया गया कब, 1911 में, और ये चेंजिंग कब हुआ, 1912 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना आरंभ किया गया, तो ऑप्शन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डैफ्रिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जो आंसर हो जाएगा यदि हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन तो नहीं होगा, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देख रहे हैं कि लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन है। तो ये देखिए 1857 का जो विद्रोह था उस टाइम में अंग्रेज़ों को सहायता करने वाले जो देसी शासक थे, जो जमींदार थे, उनको अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए ये सब उपाधि देते थे, ठीक ना। तो हिंदू को देते थे राय बहादुर को उपाधि और मुस्लिम को क्या देते, मुस्लिमों को देते थे खान बहादुर को उपाधि। तो ये 1857 के टाइम का बात है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग होना चाहिए। बट यहाँ पे ABCD में से किसी में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन क्या ई हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, नीचे दे कूट का सही उत्तर का प्रयोग करते हैं। पहला यहाँ पे संभलपुर, तो संभलपुर की हम बात करें तो संभलपुर को जो मिलाया गया है ये 1849 इसमें मिलाया गया है, किस में, अंग्रेजी राज्य में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संबलपुर का ऑप्शन ये हो जाएगा 2 नंबर 1849 हो जाएगा। दूसरा सतारा हो जाएगा, सतारा तो 1848 में मिलाया है, सबसे पहले राज हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को मिला है, किसने, डलहौजी ने मिला है, तो सतारा हो जाएगा 48 में। और अगला अवध, अवध का जो 1856 में मिले हुआ है, अवध का कब हुआ, 1856 में, और झांसी का 1854 में हुआ है, 1854 में हुआ है। तो इसके अनुसार इधर हम देखते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2-1-4-3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत राजधानी कहाँ थे, ब्रिटिश काल में दिल्ली की पहले राजधानी कहाँ थी, तो ये कोलकाता में थी। यह 1911 में प्रस्ताव लाया गया और ये 1912 में क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया, किसके टाइम में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या, 1912 में इसमें जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाए गए उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो अभी इसका जिक्र हम किए हैं, तो उसमें वायसराय कौन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। जिस टाइम में राजधानी कोलकाता से कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। जैसे आपको पता होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो रहा 1910 से 1916 तक रहे हैं, और इसी के टाइम क्या कोलकाता से दिल्ली लाया गया राजधानी, कब लाया गया, 1912। प्रस्ताव कब लाया गया था, 1911 में, आप याद रखिएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, तो मार्ले मिंटो बिल
मार्ले मिंटो बिल जो पारित किया गया था 1909 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1909 में। याद कैसे रखिएगा? तो याद रखिए मार्ले मिंटों में कहता ना हमको नहीं मारना है। क्या कहता? मार्ले मिनटों में बोलता नहीं हमको नहीं मारना। नहीं का मतलब नो, नहीं का मतलब नो। मार्ले मिनटों में तो मार्ले मिंटो बिल तो बोलता नहीं मारना है। नहीं का मतलब क्या? 1909। याद रखिएगा। ये आपका लगभग 84 या 85 क्वेश्चन जो है लगभग आपका पूरा हुआ। और हम वीडियो को समाप्त करते हैं। शायद आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।